एक गांव में टुनटुनी नाम की दूध बेचने वाली चिड़िया रहती थी। उसके पास बहुत सारी गाय थी, जिनसे दूध निकालकर वो गांव गांव में बेचती थी और अपना घर चलाती थी। उसका पति खांसी की वजह से अपाहिज हो गया था और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया था। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा शुद्ध दूध ले लो। अरे चिड़िया बहन, हमने भी सुना है तुम्हारे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, हमारे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, बहुत ही शुद्ध दूध होता है हमारा। यह तो बहुत अच्छी बात है चिड़िया बहन, नहीं तो आज के जमाने में ईमानदार पक्षी कहाँ मिलते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को दूध देकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी दूरी पर टुनटुनी चिड़िया को एक बूढ़ा हरिया तोता मिलता है। क्या हुआ है बाबा? लगता है आपने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आपकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करे बाबा, ये लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए। लेकिन बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, धर्म कर्म दुनिया में जरूरी होता है। बेटा, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसकी एक गाय बीमार हो जाती है। सुबह से इस गाय ने कुछ नहीं खाया है, ना ही इधर उधर घूम रही है, बस एक ही जगह लेटी हुई है। लगता है बीमार हो गई है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। टुनटुनी डॉक्टर बुलबुल को बुलाकर लाती है। वो गाय का चेकअप करती है। टुनटुनी, मुझे लगता है इसके पेट में कुछ कमी आई है, इस वजह से ये तो न खाना खा रही है और न ही घूम रही है। मैं इसको दवाई दे देती हूँ, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन दवाई खाने के बावजूद गाय ठीक नहीं होती और उसके शरीर पर अजीब से निशान बन जाते हैं, जो देखने में बड़े ही भद्दे लगते हैं। तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा उससे कहता है, टुनटुनी, ये गाय तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, मेरी मानो तो तुम इसे बेच दो, ये हमारे किसी काम की नहीं है। नहीं टुन्नू जी, हमारे लिए इसने हमेशा दूध दिया है और अब ये बीमार है तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम देखती रहना, यह नुकसान करवा देगी, कहीं इसकी वजह से बाकी पक्षी हमसे दूध लेना बंद ना कर दें। टुन्नू जी, भला गाय के क्रूररूप होने से क्या फर्क पड़ता है? दूध तो दूध होता है और पक्षियों से इससे क्या परेशानी होगी? धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है। अरे पक्षियों, तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया की गाय बदसूरत हो गई है। टुनटुनी चिड़िया हमें उसी गाय का दूध पिलाती है। मुझे डर है कहीं हम पक्षी भी उस गाय की तरह बदसूरत न बन जाएं, इसलिए हमें उससे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया दूध बेचने गांव में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे दूध लेने से मना कर देते हैं। अब टुनटुनी के घर की हालत बहुत खराब होते जा रही थी। उसके घर में रखी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो गाय की बीमारी पर लग गए थे, लेकिन वो गाय ठीक नहीं हुई। तब गाँव वाले टुनटुनी चिड़िया के घर आते हैं। अरे, आप सब पक्षी अचानक से मेरे घर पर क्यों आ गए? क्या कुछ काम है आपको? सुनो टुनटुनी, तुम अपनी गाय को लेकर इस गांव से दूर चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस गाय की बीमारी की वजह से हम सब पक्षी भी बीमार हो जाएं। इतने सालों से मैं आप सबको शुद्ध दूध पिला रही हूँ, आप लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इस गाय के क्रूररूप होने से दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप सब है कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वो पक्षी उसकी एक नहीं सुनते। फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने बीमार पति टुन्नू और अपनी सारी गाय को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। वो बेचारी दिन रात मेहनत करती है और अपनी गायों का ध्यान रखती है। सुनो टुनटुनी, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें इस बीमार गाय को अपने पास ही रखना है तो तुम बाकी की सभी सही गायों को बेच दो। टुन्नू जी, मैं अपनी गाय किसी को भी नहीं बेचूंगी, लेकिन हाँ एक काम करती हूँ, मैं जरूरतमंद पक्षियों को एक गाय दे देती हूँ।
फिर टुनटुनी चिड़िया गांव में अपनी गाय बांट देती है। सब उसकी अच्छी गाय को रख लेते हैं। टुनटुनी अपनी बीमार गाय की रोज सेवा करती है, उसको दवाई लगाती है, लेकिन गाय बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो दिन प्रतिदिन और भद्दी होती जाती है, जिससे तंग आकर टुन्नू चिड़ा बोलता है, अब तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा, पर तुम हो कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। मेरी बात मान लो टुनटुनी, इस गाय को बेच दो। टुन्नू जी, इन सब में बेचारी मासूम गाय की क्या गलती? पर अच्छा ठीक है, बस आप मुझे 2 दिन का समय दे दे, मुझे विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया दिन भर इधर उधर गाय के लिए दवाई ढूंढती है और थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करके उस गाय के लिए दवा लाती है। फिर कुछ देर बाद रात में अचानक तेज बारिश होने लगती है और ठंड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी गाय ठंड से कांप रही थी। ये क्या? ये गाय ठंड से कांप रही है। मेरे पास तो सिर्फ एक कंबल बचा है, मैं इसे उड़ा देती हूँ, इससे इसकी सर्दी कम हो जाएगी। ये सब वो गाय देख रही थी कि कैसे टुनटुनी उसे अपना कंबल दे रही है और खुद सारी रात सर्दी में बिता देती है। तुझे तेरे अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। हे भगवान, इस गरीब की मदद करो। तभी बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है और टुनटुनी ठंड से ठिठुरने लगती है। ये देखकर गाय भी टुनटुनी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी आधा कंबल उसे उड़ा देती है और आधा कंबल खुद ओढ़ लेती है। टुनटुनी का ये प्रेम देखकर गाय खुश हो जाती है और भगवान की कृपा से एकदम वो स्वस्थ हो जाती है और अपने पैरों से उठकर चलने लगती है। अरे वाह, तुम तो ठीक हो गई। देखो देखो टुन्नू जी, मेरी गाय को देखो, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो, हमारी गाय ठीक हो गई है। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गाय को देखती रह जाती है। तब गाय उससे कहती है, टुनटुनी, तुम सच में बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादूगर की गाय थी। एक दिन गलती से मुझसे उसका बनाया हुआ जादुई पानी खराब हो गया, जिसकी वजह से उसने गुस्से में मुझे बदसूरत होने का श्राप दिया था। लेकिन उसके साथ उसने मुझे एक वरदान भी दिया था कि अगर कोई भी मेरी इस बदसूरत अवस्था में मदद करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और बदले में मुझे उसे अपने अंदर घर बनाकर रहने के लिए देना होगा। इसलिए टुनटुनी, आज से तुम मेरे बने गाय के घर में रहेगी। ये कहकर वो गाय एक विशाल गाय घर के रूप में बदल जाती है। उस घर में बहुत सारा सोना था, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। गाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी इतनी मदद की और मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बीमार पति टुन्नू चिड़ा के साथ उस सोने के बने गाय के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है।
अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।